तो कैसे हैं आप लोग। चलो तो आज हम उसके आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्लास पे आते हैं। ठीक है, तो देखो तुम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिया था, बताया था कि रेडियस के बारे में बतानी है मैं डी ब्लॉक में। तो देखो इतना बस थोड़ा बहुत सुन लो, उसके बाद फिर जो टॉपिक है उस पर बताया जाएगा, उसके बाद बात किया जाएगा, लिखना भी तो पड़ेगा ही। देखो तो एटॉमिक एंड डायनेमिक रेडिएशन को इतना थोड़ा बहुत, तो एक मिनट चौक, तो इतना तो पता ही है कि लेफ़्ट से राइट जाने पे सेम ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, और टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। मतलब लेफ़्ट से राइट जाने पे किसी भी से मतलब से सीरीज में हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। और ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ सेल जो होता है लेफ्ट से राइट जाने पर सेम होता है। असल में नंबर ऑफ सेल जो होता है, नंबर ऑफ सेल क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे वो सेम रहता है, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पे जो नंबर ऑफ सेल होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। देखो कैसे, मतलब नंबर ऑफ सेल की बात करें तो कैसे, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये सारे क्या है, के एलिमेंट वाले सेल ही हैं। तो जैसे देखो जब भी इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में, अब एक मतलब क्या होगा, के एल एम, एक और होगा एन के लिए। तो जैसे जैसे मतलब बोला कि ऊपर से नीचे आएंगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करके देखो, तो मान लो अगर एस ब्लॉक की बात करें या डी ब्लॉक की है तो डी ब्लॉक के देखते हैं। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है। तो इसके नीचे वाले में आएंगे तो इसके नीचे मिलेगा हमको ना। इसके बाद क्या था, यारी ज़रा निभा। ठीक, तो देखो ऊपर से बोला, उसके बाद क्या था, ला हफ्ता। ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो सही है। देखो तो ला हफ्ता इधर मतलब इतना ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। सीरीज में किसी भी स्कैंडियम वो क्या ट्रियम लेंथेनाइड जैसे जैसे लेंथेनाइड आते हैं तो सीरीज में किसी भी ग्रुप के सीरीज में अगर मतलब सीरीज में किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एटम का क्या होगा, साइज हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, बट लेफ्ट से राइट जाने पे घटता है। बस समझ में आई। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटम की साइज़ घटती चली जाती है। लेकिन किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे सेल बढ़ जाता है। सेल का मतलब है के एलिमेंट वाला, भी जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अभी इसकी बात करते हैं 21, इसमें 22, बट रहेगा उसी सेल में जिस सेल में चला जाए। के एलिमेंट किसी भी सेल में जाएगा उसी सेल में रहेगा, बट जैसे ही ग्रुप में आगे बढ़ेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो ये सेल क्या जंप करके भी मान लो के में रहा तो फिर एल में, एल से एम में, एम से एन में पहुँच जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, इससे नंबर ऑफ सेल बढ़ा, देखो इसका रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ना, उसकी साइज भी बढ़ती चली जाएगी। तो कहने की बात यह है कि लेफ्ट साइड जाने पर घटता है। अब ध्यान देना कि जो घटता तो जरूर है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता भी है, लेकिन इसका जो ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन कंपेरिजन टू एस एंड पी ब्लॉक बहुत ही कम होता है। एस और पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा होता है, बट डी ब्लॉक में इन कंपेरिजन एस और पी ब्लॉक के बहुत कम हो जाता है। देखो आगे आते हैं नोट्स पे, ध्यान दीजिएगा क्या है। देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज, मतलब रेडियस की बात कर रहा है, इन एनी सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोला कि ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे बढ़ते घटता रहता है। बोला कि जैसे जैसे हम किसी भी सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे एटम का साइज़ घटता चला जाएगा। साइज़ घटेगा तो साइज़ घटेगा एटम का, उसका रेडियस भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी थी, इसके बाद यहाँ की दूरी होगा कुछ, फिर इसमें यहाँ का होगा डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस है क्या होगा, घटता चला जाएगा, तो इसके रेडियस भी घट जाएंगे। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर सक्सेसिवली एडेड इन द सेम सेल। ऐसा क्यों हो रहा है, बोला ना कि सेम सेल में जो इलेक्ट्रॉन क्या है सक्सेसिवली एडेड, मतलब क्रमशः, सक्सेसिवली मतलब क्रमशः, इस वजह से क्रमशः एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड होता चला जा रहा है, ऐड होता चला जा रहा है, इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे वो डिक्रीज करता चला जाएगा। देयर इज हार्डली any increase in the size of the atom, but due to increasing positive charge of the nucleus the atomic size successively decreases। देखो हार्ड मतलब कठिनाई से क्या होगा, इसमें इंक्रीज करेगा, साइज को बहुत ही स्पीडली बढ़ेगा, लेकिन जैसे इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इस वजह से एटम का साइज धीरे धीरे घटता चला जाएगा। जैसे मतलब लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एटम का बढ़ता चला जाएगा और एटम की साइज़ घटती चली जाएगी। बट
लेकिन बट द डिक्रीज इन मच लेस एज कंपेयर टू इन डिक्रीज इन केस एस एंड पी ब्लॉक। घटता तो जरूर है, डी ब्लॉक में घटता तो जरूर है, बट इन कंपेरिजन एस एंड पी ब्लॉक से बहुत ही कम घटता है। बात समझ में आगे देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स it is accepted that due to the addition of an other cell, the atomic size would increase as in case of non-transitional groups, but due to lengthened contraction and addition of F sub cell। देखो बोला कि ये घटता है ट्रांजिशन मेटल में किसकी वजह से एक्सेप्टेड दैट ड्यू टू द एडिशन ऑफ अदर सेल। अदर सेल एक्सेप्ट मतलब जैसे से एडिशन करता चला जाएगा वो बढ़ता चला जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। सेल बोले ना, सेल ऐड होगा तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा। देखो नंबर ऑफ सेल अभी मान लो ऐसा नंबर ऑफ सेल अभी केवल के था, मतलब भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रहा, अभी एक सेल है के वाला है, फिर एक सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बोला कि ऐड करें, सबसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना क्रमशः। अब के ऐड हुआ, देखो साइज का बढ़ा, फिर एक सेल ऐड कर दिया, फिर से बढ़ा, फिर एक सेल ऐड कर दिया, फिर से बढ़ेगा। तो के में मतलब कि जैसे जैसे सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटम की साइज भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जाए, एक्सपेंड करता चला जा रहा है। किस वजह से हो रहा है ये, देखो इन केस ऑफ नॉन ट्रांजिशनल ग्रुप बट ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ एफ सब सेल। जो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन भी जस्ट इसके बाद बताते हैं क्या होता है, बट जानो कि एफ सब सेल की ऐड होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। उससे बोलते हैं लेंथेनेड, अगर लेंथेनेड का तो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनेड कराएगा तो एक्टिनेड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट है द एटॉमिक साइज इज ऑलमोस्ट नॉट चेंज फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ वाइल इंक्रीजिंग फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ सीरीज। इसका ध्यान से मतलब समझना है, जो एटॉमिक साइज है ऑलमोस्ट नॉट चेंज, कहाँ से कहाँ तक बोला कि लगभग नहीं के बराबर चेंज होगा, किसमें, चौथा और पाँचवें सीरीज में, लेकिन तीसरे और चौथे में बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड से फोर्थ तक बढ़ेगा, पाँचवा जो चौथा है छठा है उसमें क्या होगा, लगभग ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बहुत ही कम। किस वजह से, यही एफ सबसेल की ऐड होने की वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका सीरीज़ में एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, लगभग सेम के बराबर ही होता है। ये दिखाते हैं किसका किसका होता है, जैसे कि बोला कि 10 जिरकोनियम एंड हॉफनियम। देखो यहाँ पे जिरकोनियम है फोर्थ वाले में और फाइव्थ वाले में क्या है, हॉफनियम है। बोला कि जिरकोनियम एंड हॉफनियम इज फोर्थ बी सबसेल में था, एंड नायोबियम एंड टेलुनम इन फिफ्थ बी ग्रुप है प्रैक्टिकली सेम साइज। बोला कि जो इसमें जिरकोनियम और हॉफनियम होगा और नायोबियम और टेलुनम होगा, इसका साइज लगभग बराबर होगा, बट सीरीज सबका अलग अलग है। ये देखो किस में है, थर्ड वाले में, सॉरी फोर्थ वाले में है, और ये वाला फिफ्थ वाले में है। तो ये लेकिन ये दोनों सीरीज तो अलग है, ये फोर्थ का है और ये वाला फिफ्थ का है। जैसे सीरीज में हमको पता है कि नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम, साइज़ क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये क्या है, लगभग सेम होता है। किस वजह से, ड्यू टू एफ सबसेल की ऐड के होने की वजह से, एफ सबसेल ऐड होता है तो उसमें क्या होता है, लेंथेनाइट या एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। बात समझ में आई। देखो अब इसमें दिखाते हैं किसका साइज कितना होता है रेडियस में, इसको लिख लीजिएगा। ट्रिक तो याद ही हो गया होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, 3D की बात कर रहे हैं इसलिए इसका लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट है ना, तो साइंस टीचर, ट्रिक वही बोल रहे थे, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक पूरा याद करना पड़ेगा, तभी कॉन्फ़िगरेशन होगा, तभी नंबर मिलेगा, 10 नंबर वहाँ से आएगा। पहली बात ये बता दें, थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि अब जैसे क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो बोरिंग है, बट यहाँ से इसके इसलिए स्टार्ट किया ताकि यहाँ से नंबर ज़्यादा मिलता है हमें, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें तुमको मज़ा आएगा क्योंकि क्वेश्चन वगैरह भी लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए वो थ्योरी है बट उसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या है, सारा थ्योरेटिकल चीज़ है, मतलब पढ़ना है, समझना है, बस लिखना है तुमको। तो नंबर की बात हमको नंबर गेन करना ही करना है, किसी हाल में लिखना तो पड़ेगा ही, इसलिए पढ़ना भी पड़ेगा। थोड़ा बोरिंग है बट चलेगा। देखो इसका जो एटॉमिक आयनिक रेडियस होता है, इसका होता है 1.44, इसका होता है 1.32, इसका होता है 1.22, इसका 1.17, 1.17, 1.17,
इसके बाद इसका बढ़ता है 1.16, 1.15, 1.17, 1.29। ये हमारे 3D एलिमेंट हो गए और इसका रेडियस है। बस में ध्यान देना, देखो स्टार्टिंग के दिन पिछले क्लास में बता देना, स्टार्टिंग के दिन क्या होता है, बढ़ते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, बट बीच में का कांस्टेंट होता बोले थे, ध्यान देना। तो बहुत ग्रेजुअली बोला ना, बढ़ता तो जरूर है, बट एस और पी ब्लॉक से जो इसका कंपेयर करें तो बहुत कम होता है। स्टार्टिंग में देखो जो 3 एलिमेंट है क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, रेडियस डिक्रीज करता चला जा रहा है। फिर जो बीच का 3 एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, कांस्टेंट है, 1.17, 1.17, 1.17 भाई सेम है तो कांस्टेंट होगा ही, दिखा है यहाँ पे। तो ये कैसा होगा, कांस्टेंट होता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का ग्रेजुअली, मतलब बहुत ही स्लाइडली क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। बात समझ में आ रही है। ये रहा आपका रेडियस, ठीक, इस तरह से आपका काम करता है। अब देखो थोड़ा जो थ्योरेटिकल पार्ट था सारा का सारा, थोड़ा सा मोटी मोटा बता दे, बोला कि 3D से 4D तक जाने बढ़ता है। 3D फिर कौन आएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ेंगे 4D, फिर आगे बढ़ेंगे तो 5D, फिर बढ़ेंगे तो 6D होगा। बस समझ आ रही। तो इधर का इधर जब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या कर रहा था, बोला कि बढ़ रहा था, इंक्रीजेज होगा। और ये सब का जो था कांस्टेंट था, किसकी वजह से, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बात समझ में आई। इन दोनों के लिए क्या था, कांस्टेंट था, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। देखो तो इसको भी मोटी मोटा इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आप मतलब इतना बड़ा थ्योरी था उसको लिखना हमें है, ये समझने के लिए इसको नोट करना, ताकि तुमको समझ में आए ये मतलब पूरा बेस क्या था, थ्योरेटिकल पार्ट क्या था। मतलब ये सारा तुम्हारा हो गया, एक ही 2 लाइन में समझ में आया कि हाँ ऐसे हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक जाने में बढ़ रहा था, फिर बाकी सारे कांस्टेंट थे, बट इसको लिखना हमको एक्सप्लेन करके, तो थ्योरी हो ही चुका है, इसको मोटी मोटा नोट कर लीजिएगा। देखो तो ये दोनों के तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किसकी वजह से, ये लैंथेनाइड होगा और ये वाला हमारा एक्टिनाइड होगा। दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। लैंथेनाइड का रहा तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड में होगा तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन। ये होता क्यों है, वही ड्यू टू एफ सबसेल की ऐड होने की वजह से। तो लिखने लगा ड्यू टू दियर पुअर सेल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल, ड्यू टू द पुअर सेल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल या एफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर सेल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी वजह से इनका जो सेल्डिंग इफेक्ट होता है बहुत ही कम रहता है। मतलब कि जिनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस से बॉन्ड बनने, मतलब न्यूक्लियस जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उनका एटम से और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो एफ सबसेल बहुत ही बड़ा होता है, बहुत दूर पीछे होता है, इसलिए न्यूक्लियस का वहाँ के इलेक्ट्रॉन, एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन होता है ज़्यादा नहीं पता। देखो जैसे कि बोलने के तो समझ में आना नहीं है, बनाना क्या पड़ेगा। न्यूक्लियस रहा, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, और समझ में आई। अभी देखो जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में क्या पता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट में घूमता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। और देखो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे जितने इसके पास वाला सेल होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके एकदम ज़्यादा होगा, एकदम टाइटली बाउंडेड होगा। जैसे ही डिस्टेंस इसका अगले वाले सेल के बढ़ेगा, तो इन कंपेरिजन टू पहले वाले सेल से दूसरे वाले सेल में क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। समझ में आ रही है। फिर अगला बढ़ेंगे तो अब इसका और कम हो जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे तो इसका और कम हो जाएगा। तो ये बोला कि जैसे जैसे न्यूक्लियस की साइज बढ़ती चली जाती है, तो जो एफ सबसेल वाले होते हैं सबसे दूर होते हैं, सबसे बाहर होते हैं, तो इनका जो इफेक्ट होता है, इनको अट्रैक्ट करने का न्यूक्लियस से लगभग नहीं के बराबर होता है।
इसलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को ऐसे क्या होता है, मतलब सारे के सारे साइज को हम सेम मान लेते हैं, लगभग बराबर ही माना जाता है। और समझ में आई? ये रहा आपका पूरा का पूरा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में। मतलब स्टार्टिंग का 3 घट रहा है, फिर बीच का 3 जो है कांस्टेंट है 1.17 1.17, उसके बाद का जो 3 है ग्रेजुअली मतलब बहुत ही माइन्यूट बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और समझ में आया? चलो अब अगर हमें पढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा कलर के लिए। हमें देखना है कलर किसका किसका क्या होता है, बोलो ना सब हेडिंग में हमको डाल के अलग से पढ़ना है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आएगा, ऐसा पढ़ना है पूरा पूरा, अलग से शॉर्ट नोट्स में भी ये सब आते हैं। देखो इसमें टिक बताना पड़ेगा, हमें तो याद होगा। मन को गुलाबी रखें, इसका होता है कलर हमारा पिंक, ठीक। उसके बाद है फिजाएँ भी नहीं कर ले हरी भरी, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा आयरन होता है और एक क्रोमेट होता है। अब चार्ज की बात करें तो मैंगनीज पे +2, कोबाल्ट का भी +2, इस पे +2 में, ये भी +2 में, और ये +2 +3, ये +2 में होता है, और ये वाला +3 में, और ये हमारा +3 में होता है, और ये -2, क्रोमेटान -2 में होता है, ठीक। तो देखना है कि सबका कलर क्या क्या होता है, हमें कलर के बारे में पढ़नी है। तो कोई सिंपल सी बात बता दें, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड कलर तभी शो करता है जब उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड टर्न पड़े होंगे, उसमें ट्रांजिशन हो सके, मतलब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड से, अभी जस्ट इसके बाद आएगा, उसको दिखाते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो इनका कलर हमें याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में तुम्हारे 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब दिया रहेगा, चाहे वैनेडियम दिया रहेगा या निकल, मतलब इनमें से कोई दिया रहेगा, मतलब 3-4 दिया रहेंगे, बोलेगा अच्छा बताना पड़ेगा आपको कि किसका कौन सा कलर होता है, ठीक है। तुमको लिखना पड़ेगा कि वैनेडियम का ये कलर है, इसका एक कलर है, आयरन का एक कलर है, तुमको लिखना पड़ेगा। 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं छाटने के लिए। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, इसका जो होता है येलो, ठीक है। लो देखो ट्रिक क्या है, याद कैसे किया जाएगा इसको, ठीक। तो इसके देखो मन को गुलाबी भाए, और यह फिजाएँ भी नहीं कर ले हरी भरी, इसके लिए होता है, इसका क्या होता है देखो इसका होता है फिक्र करोगे तो पीले पड़ जाओगे, नहीं समझा, लिख दें। देखो इसका होता है, हिंदी बड़ा ख़राब मेरा है, राइटिंग एकदम गंदी है, बस समझ लेना किसी तरीके से, हिंदी का राइटिंग बहुत गंदा है, सही बता रहे हैं। मन को, तो कुछ लोग बोल रहे होंगे कौन सा अंग्रेजी वाला अच्छा लिखते हो, अंग्रेजी तो गंदे लिख रहे हो ठीक है एडजस्ट करो। देखो मन को गुलाबी भाए, भी समझा रहे हैं कैसे बदला ट्रिक। मन को गुलाबी भाए, देखो मन मतलब मैंगनीज, को मतलब कोबाल्ट, गुलाबी मतलब किसका कलर कैसा होगा, मैंगनीज, और कोबाल्ट का कलर कैसा हो रहा है, पिंक। बात समझ में आ गई है कैसे ट्रिक बन रहा है। तो मतलब याद करने का तरीका है, जो भी तुम बना रहे हो अपने से, बस ऐसे कुछ ट्रिक होता है, मतलब जब अप्लाई करना है समझना है बस। तो +2 में मतलब मैंगनीज और कोबाल्ट +2 में रहा, इसका कलर कैसा होगा, पिंक कलर का होगा। तो मन यानी मैंगनीज, कोबाल्ट कैसा है कलर सा, गुलाबी यानी पिंक कलर का है। इधर आते हैं, फिजाएँ, क्या लिखते रहे यार, बोले तो ना बहुत गंदा राइटिंग इसका। फिजाएँ भी नहीं कर ले हरी भरी, फिजाएँ भी नहीं कर ले हरी भरी। देखो फिजाएँ मतलब आयरन, ठीक, F से। उसके बाद कौन है, भी मतलब वैनेडियम, V से V बन रहा है ना, नहीं मतलब निकिल, कर ले मतलब क्रोमियम, हरी भरी मतलब हरी भरी यानी कि हरा भरा क्या होता है, ग्रीन होता है, इसका कलर कैसा हो जा रहा है, ग्रीन। और समझ में आया, ये ट्रिक सही लग रहा है ना, याद करने में बड़ा मज़ा आता है। देखो येलो का,
फिक्र करोगे तो पीले पड़ जाओगे, ये तो बड़ा अच्छा याद हो जाएगा। फिक्र करोगे तो पीले पड़ जाओगे। बात समझ में आई? देखो फिक्र मतलब आयरन, करोगे मतलब इसमें क्या होगा, एफ से आयरन, करोगे यानी कि क्रोमेट, और उसे पीला येलो, मिल गया कलर। तो जो आयरन और क्रोमेट होगा उसका कलर कैसा होगा, येलो कलर का होगा। ठीक, अब अगला आता है किसमें कलर नहीं होगा, तो ये होता है कूजन स्कैटिव। देखो इसका ट्री कॉपर 1+ में होता है, ये 2+ में होता है, और ये 3+ में, ये 4+ में, और ये वाला वैनेडियम 5+ में। अगर इसमें रहेंगे तो सारे के सारे कैसे होते हैं, कलरलेस। सारा का सारा हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है। अनसॉल्व लगाओगे देख लेना, इसमें से आता है, मतलब ढूंढने के लिए देगा कि किसका कलर होता है, किसका कलर क्या होता है, कौन सा कलरलेस होता है, पूछता है 1 मार्क्स में। कुछ करना नहीं, बस ट्रिक याद रख लेना, काम चल जाएगा। तो इसको याद करने के लिए क्या कहना है, कूजन स्कैटिव, है ना। कू मतलब कॉपर, जन मतलब जिंक, स्कै मतलब स्कैंडियम, टी मतलब टाइटेनियम, व मतलब वैनेडियम। कूजन स्कैटिव। तो इसका कलर मतलब अब रही बात किस पे कितना प्लस चार्ज था, ये याद करने के बाद देखो तो इसमें क्या है, +1 +2 +3 +4 +5, ठीक सही है ना। तब एक लाइन से अगर ऐसे वाले कलर में रहे, मतलब ऐसे वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे तो क्या होंगे, कलरलेस होंगे। अगर मैग्नीज 2+ में, कोबाल्ट 2+ में रहा तो पिंक कलर का देगा, आयरन 2+, वैनेडियम 3+, निकल 2+, क्रोमियम 3+। देखो अल्टरनेट पे है ना, 2+, 3+, 2+, 3+। याद करने का तरीका, फिजाएँ भी नहीं कर ले हरी भरी, पहले स्टार्टिंग में 2+, 3+, 2+, 3+। कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। आयरन 3+, क्रोमेट को पता ही है 2- में होता है, तो कैसा है, येलो। फिक्र करोगे तो पीले पड़ जाओगे। ये तो है हमारे कलर की बात। ठीक, अब इसको लिखना है हमें, जान तो गए, नोट्स भी देना पड़ेगा ना, अगर आगे 60 नोट लिखें तो क्या होगा। चलिए तो इसको लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से जम करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा एनर्जी लेकर, तभी वो कलर शो करेगा। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए तभी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो एनर्जी वो लेगा ही नहीं, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, कलर लेस होगा। सिंपल से मतलब ये है, किसी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या आयन को कलर शो करने के लिए उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। आगे देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रांजिशन मेटल आयन आर जनरली कलर्ड। देखो बोला कि ये जनरली जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके पास क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है सबके पास जनरली, इसीलिए कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, तो कलर आयंस हो करते हैं। बट दोज मेटल्स आयंस आर विच हैव पेयर्ड, तो कुछ वह मेटल आयन जो क्या हो रखे हों, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे होंगे, आर कलरलेस। तो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में साल्ट ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी आर कलरलेस। तो जिंक 2+ में होगा, देखो 3d10 होता है ना, 3d10 4s2, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है 3d में, क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। ठीक, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन किसका क्या फुल फिल्ड है, अगर फुल फिल्ड रहा तो मतलब किसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, कलरलेस होगा। 10 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ट्रांजिशन मेटल आयन ऑब्जर्व लाइट, क्या ऑब्जर्व करेगा, लाइट इन द विजिबल पार्ट। देखो कई सारे पार्ट होते हैं, इंफ्रारेड, IR का, और सर माइक्रोवेव, रेडियोवेव, बहुत सारे एनर्जी होते हैं लाइट्स की। लाइट में बहुत सारी एनर्जी होती है, बट सब एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कौन से वाले का एब्जॉर्ब करेगा, विजिबल पार्ट वाले का। ठीक है, जो 42 से 78 संगस्ट्रॉम का रहेगा, वेवलेंथ की लाइट रहेगी, उसी को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से स्टार्ट तक जाएगा। देखिए, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ट्रांजिशन मेटल में, वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, विजिबल पार्ट की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। एंड जंप के कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल, मतलब ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया कहाँ पे जाएगा, हायर वाले पे जाएगा। और कम्प्लीमेंट्री कलर इज ऑब्टेन्ड, उसके बाद क्या होगा, कलर देगा हमें। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू दियर ओरिजिनल एनर्जी लेवल, फिर क्या होगा, एक्साइटेड में कब तक कोई इलेक्ट्रॉन कब तक रहता है, बहुत ही कम टाइम तक रहता है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए शायद रहता है, 8 या 9 सेकंड के, 10⁻⁸ या 2 9 सेकंड के लिए रहता है। उसका तुरंत क्या होता है,
ग्राउंड स्टेट में रहता है। मतलब सिंपल बात से कोरिलेट किया जाए इसको, कैसे अप्रोच कर रहे थे, तो मतलब हाँ मान लो जैसे कि तुमको अभी आराम से बैठा हो, मतलब नॉर्मल अपने ग्राउंड स्टेट में हो, अगर तुमको अभी तुमको अचानक कहीं जा रहे हो, तुमको लाख रुपये मिल जाए, तुम लोग हंस रहे हो क्या मजाक कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल अप्रोच करना है, ठीक, मान लो लाख रुपये मिल जाए, तो क्या तुम्हारी एनर्जी तुरंत एक्साइटेड हो जाएगी, बढ़ जाएगी पैसा देखकर, पैसा ले लोगे। अब तुम्हारे दिमाग में यही चलेगा उस पैसे को हम कहाँ खर्च करें, जहाँ भी रहोगे उस दिमाग में तुम्हारे क्या चलेगा, इस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ खर्च करें। मतलब तुम्हारी एनर्जी तब तक बढ़ी रहेगी, तब तक दोस्तों से ठीक से बात नहीं करो, घर पे ध्यान ठीक से नहीं दोगे, ऐसा तुम्हारा दिमाग कहाँ पे लगेगा, उस पैसे पे लगा रहेगा कि जब तक वो तुम्हारा पैसा खर्च नहीं जाएगा पूरा पूरा, तब तक तुम क्या करोगे, उसी के बारे में सोच रहे हो। मतलब क्या है, तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई उस पैसे को लेकर। ध्यान देना, वो पैसा तुम्हारी एनर्जी क्या कर रहा है, माइंड की एनर्जी को बढ़ा दिया है। कब तक वो बढ़ा रहेगा, जब तक वो पैसा तुम्हारा खर्च नहीं हो जाएगा। जैसे ही पैसा सारा इन्वेस्ट खत्म हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा, तुम फिर से अपने जैसे नॉर्मल डे पे थे वैसे ही वापस आ जाओगे, फिर से दोस्तों से मिलना वगैरह जो भी है, घर पे ठीक से रहना, सब कुछ तुम्हारा सही से हो जाएगा। और समझ में आ गई। चलो आगे देखो, तो कुछ एग्जांपल हम लिखे हैं यहाँ पे। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड टर्न कितना रहेगा, तो मेटल आयन कौन सा होगा और कलर क्या शो करेगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं इसका कि जो बोल रहा था कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक दिख रहा है ना यहाँ से, चलो ठीक है। हमें विजिबल पार्ट की लाइट ले रही है, कितना होता है 4200 से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है, ठीक है। इसके बीच का होता है ये लाइट। अब जैसे ही एच न्यू लाइट की एनर्जी आएगी, अभी मान लो इलेक्ट्रॉन है पढ़ाई, ग्राउंड स्टेट है, मतलब लोअर एनर्जी कहेंगे इसे, लोअर एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या है, अभी लोअर है, ग्राउंड स्टेट पड़ा है, तो किसका है वो, इलेक्ट्रॉन का, ठीक। जैसे ही एच न्यू की लाइट इस इलेक्ट्रॉन पे आके पड़ेगी, ये तुरंत जम के कहाँ जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा। बस समझ में आई, तुरंत इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर जाएगा, ऊपर वाले में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा रहेगा। अभी ये एच न्यू की लाइट अपना जा रहा है, तो ये तब तक होता है, मतलब ये लोअर और ये वाला हमारा हायर एनर्जी का हो जाएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट, हायर एनर्जी लेवल, ठीक। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, तो बोला जैसे ही इलेक्ट्रॉन एच न्यू की एनर्जी लेगा, यानी विजिबल पार्ट की एनर्जी लेगा, तो क्या होगा, उसमें एनर्जी बढ़ जाएगी, तुरंत जम के कहाँ भागे, बोला कि जंप करके कहाँ से जाएगा, हायर एनर्जी में, हायर एनर्जी चला गया। फिर इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी इसकी लॉस होगी, फिर से कहाँ पे आएगा, ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, फिर एनर्जी लेगा, फिर से ऊपर जाएगा। मतलब ये क्या होगा, बार बार ट्रांजिशन ऊपर नीचे होता रहेगा, उसके बाद में क्या मिलेगा, लास्ट में कलर मिलेगा और लाइट निकल के बाहर चली जाएगी। तब देखो, अब इसमें फिर से वापस आ जाएगा, जब फिर से वापस आएगा पूरी भर जाएगी यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ से एनर्जी जब ये निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे ही निकलेगा, एच न्यू जैसे ही निकल के बाहर जाएगी एनर्जी की, तो यहाँ पे हमें क्या मिल के जाएगा, कलर देगा, ये कलर ऑब्टेन। बात समझ में आई, दिख रहा है कि नहीं जी, दिख रहा है ना। देखो पहले सुनना फिर से, अगर देखो और डी ब्लॉक का है, यानी डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक का जो ट्रांजिशन होगा सारा से क्या कहेंगे हम, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो डी ही ब्लॉक के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जंप करके ऊपर नीचे आ रहा है ना, तो डी से ऊपर डी मतलब ग्राउंड स्टेट का होगा, और डी एक्साइटेड स्टेट का होगा, डी ही ऑर्बिटल में सबसे में इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशन, ठीक। देखो तो एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन एच न्यू की लाइट की एनर्जी, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 4200 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का रहेगा। उस लाइट को एब्जॉर्ब करके ये हायर एक एनर्जी में जाएगा, हायर एक्साइटेशन में, मतलब एक्साइटेशन पहुंच जाएगा बहुत कम टाइम के लिए, 10 की पावर -9, 10 की पावर 8 -9 उसका लगभग बढ़ता है। उसके बाद जैसे ही 10 की पावर -8 टू -9 तक सेकेंड के लिए, इतने कम समय के लिए इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के लिए जाता है। उसके बाद एनर्जी लॉस होगा, तुरंत वापस ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। तो एनर्जी लिया,
एक्साइटेड में गया, फिर एनर्जी लॉस होगा, फिर से कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये प्रोसेस लगातार बार बार होता रहेगा और हमें क्या मिलेगा, कलर मिलता रहेगा। और समझ में आई, एनर्जी लॉस होगी, मशीन बाहर निकल चला जाएगा और हमें क्या देगा, कलर देगा। ठीक, यानी कलर की बात। अब ये सारे नोट कर लीजिए, इसमें से एक नंबर के वाले में क्वेश्चन में पक्का आता है, देख रहा आंसर लगाओगे, देख लेना उसमें दिया होगा, ढूंढने के लिए दिया होगा कि कौन सा किसका कौन सा कलर होता है। ऐसे एग्जाम्पल दिया जाएगा, तुमको ट्रिक बता ही दिया गया है याद करने का। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला ट्रिक हमारा रहेगा कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में, ठीक है, कैटलिस्ट तो पता ही क्या होता है, फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हो, फिर भी जान लो क्या होता है। कैटलिस्ट वे होते हैं मतलब जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बट नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड कैटलिस्ट। ठीक है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ाते या घटाते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड होंगे उनके, वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। देखो क्या क्या है उनकी इंपॉर्टेंस कैटलिस्ट में, कैटिव प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स, बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे या उनके कंपाउंड्स होंगे, आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। किस रूप में यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट में। इन लेबोरेटरी एंड इन इंडस्ट्री, कहाँ कहाँ, लैब में और इंडस्ट्री में भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट आर, कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं जो यहाँ पे हमने लिखा है। तो पहला क्या है, फाइनली डिवाइडेड निकल एंड पैलेडियम आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी एज वेल एज इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जो हमारा निकिल है और पैलेडियम है वो कहाँ पे यूज़ कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी में और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। किसका वनस्पति घी बनाने में और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में निकिल और पैलेडियम का यूज़ किया जाता है। अगला है प्लेटिनम और वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड होता है। ठीक, आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ये प्लेटिनम और वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ कहाँ करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन किस में होता है, प्रोसेस था, पढ़ा होगा तुम सबों ने, है बाय प्रोसेस। ठीक, अगला देखो फेंट्स रिएजेंट क्या है, वो आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 FeSO4 मिलाएंगे क्या बनेगा, फेंट्स रिएजेंट। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड। मतलब एल्कोहल किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्डिहाइड में। एल्कोहल रहा, इसमें हम क्या डाल दें, फेंट्स रिएजेंट, यानी कि FeSO4 प्लस H2O2 डाल देंगे तो एल्कोहल डाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड है। मतलब OH, एल्कोहल क्या होता है, OH होता है, कहाँ कन्वर्ट होकर चला जाएगा, CHO में। OH कहाँ कन्वर्ट होगा, CHO में। ठीक, जिग्लियोनार्ड कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इससे क्वेश्चन आता है, इस बार भी एमएससी में क्वेश्चन यहाँ से आया था। देखो TiCl4 होता है, इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जिग्लियोनार्ड कैटलिस्ट का यूज हम करते हैं पॉलीथीन के मैन्युफैक्चरिंग में। द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू कैटेलिटिक एक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, कुछ फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट में। देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है मतलब कैटेलिट का। द कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रॉपरली ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पता ही है, मतलब पहले भी देख ही लिया, पता है क्या, बार बार पता ही नहीं, तो देख ही लिया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरी कर रहा था, वेरिएबल था। ड्यू टू विच दे फॉर्म, इसकी वजह से क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये क्या फॉर्म करते हैं, इंटरमीडिएट, मतलब बीच का, अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बीच का प्रोडक्ट बनाते हैं विथ वेरियस रिएक्टेंट, ढेर सारे रिएक्टेंट के साथ, कोई भी वेरिएबल होगा अलग अलग रिएक्टेंट के साथ। इन सम केसेस दीज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट डिकम्पोजेज टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट रीजनरेटिंग द कैटलिस्ट। और हमारा कैटलिस्ट फिर से क्या होता है, बाहर निकलता है। मतलब कहने मतलब वही है कि पहले रिएक्टेंट रहेगा, उसमें कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, तो रिएक्शन होगा, इंटरमीडिएट बनेगा, बीच का प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो क्या होगा, फाइनली टूट जाएगा। अनस्टेबल है तो टूट के ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद क्या देगा, फाइनली लास्ट में हमें क्यों मेन प्रोडक्ट मिलेगा और कैटलिस्ट एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। मतलब इसका काम क्या था, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना, मतलब रिएक्शन को केवल किया, रिएक्शन को बढ़ाया, आगे प्रोसीड किया, फिर बाहर निकल के चला गया। कैटलिस्ट मतलब समझ लो क्या होते हैं, वो जो तो मतलब झगड़ा लगाने वाले होते हैं ना हम सबके बीच में, कैटलिस्ट काम करते हैं। मतलब कभी देखो लड़ाई नहीं करते हैं, झगड़ा लगाने वाले क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं इसे, मतलब डेली लाइफ में देखे हो ना, झगड़ा लगाने क्या करते हैं, झगड़ा क्यों लगाते हैं दोनों के बीच में, अरे तुमको ऐसे बोला, वो तुमको ऐसे बोला, दोनों आपस में लड़ा के अपने बीच से निकल जाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है, कैटलिस्ट काम कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में आग लगाएगा, जुटिंग का आग लगाना और बीच से निकल जाना, कभी मार पीट वो नहीं करेगा, बस केवल झगड़ा लगाने का काम करता है। तो ऐसी कैटलिस्ट केवल रिएक्शन कराएगा, कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा। देखो बाद में फिर इससे क्या होगा, रीजनरेटिंग द कैटलिस्ट। फर्स्ट ईयर में तुम लोग इसको ढंग से पढ़े हो एकदम, कैटलिस्ट 10 नंबर क्वेश्चन आया होगा,
मतलब आता है, पेपर नहीं किए हो, इस समय क्वेश्चन कैटे तुम ढंग से पढ़े होगे तुम फर्स्ट ईयर में। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें थोड़ा जगह छोड़ देना है, यहाँ पे तुमको दिखाना है इंटरमीडिएट कैसे बन रहा है, एपी कैटलिस्ट मतलब ये रिएक्शन है थोड़ा सा, एक को इसे बीच में जगह छोड़ना, यही भी बनाना तुमको। ठीक है, अगला पॉइंट देख लो, इन सम केसेस फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ओवर आर दियर कंपाउंड्स। कुछ केस में क्या होता है, जो मेटल होंगे या उसके कंपाउंड होंगे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, क्या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस, मतलब बड़ा सरफेस एरिया होता है फॉर द एडजॉर्प्शन द रिएक्टेंट, किस लिए, एडजॉर्ब सरफेस होता है, जितना बड़ा सरफेस रहेगा उस पर रिएक्टेंट में क्या करेगा, एडजॉर्ब। तो दो चीज़ होती हैं, एक एब्जॉर्ब और एक एडजॉर्ब। यहाँ पे एडजॉर्ब है, अब दोनों को समझे कैसे जाए, तो मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो एब्जॉर्ब मतलब अंदर, जैसे कि, और एडजॉर्ब मतलब सरफेस के ऊपर, मतलब पानी पीना और नहाना, तो चीज़ होता है ना, पानी पीते हो नहाते हो, तो जो पानी पीना हुआ वो एब्जॉर्ब मतलब बॉडी के अंदर चला गया, और नहाना केवल क्या है, पानी हमारी बॉडी को टच करके चला जाता है। ठीक, वो क्या करेगा, एडजॉर्ब, मतलब एडजॉर्ब मतलब केवल बॉडी सरफेस को टच करेगा, अंदर नहीं जाएगा। एब्जॉर्ब मतलब वो अंदर जाएगा। बस समझ में आई, पीना और नहाना अच्छे से याद रखना, पीना मतलब एब्जॉर्ब, नहाना मतलब एडजॉर्ब। देखो तो यहाँ पे एडजॉर्ब की बात करें, सरफेस एरिया बड़ा होगा तो एडजॉर्ब करें किसको, रिएक्टेंट को, मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। द एडजॉर्ब रिएक्टेंट्स रिएक्ट फास्टर ड्यू टू दियर क्लोजर कंटेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट गिविंग राइज टू द प्रोडक्ट। और जो एडजॉर्ब किया रहेगा रिएक्टेंट बहुत जल्दी से, फास्ट मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, कैटलिस्ट को काम कराएगा, रिएक्ट करने के बाद क्या देंगे हमको, फाइनली प्रोडक्ट देंगे। तो देखते हैं इंटरमीडिएट जो बन रहा था हमारा कैसे बन रहा था। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे रिएक्शन तुमको बनानी है। ठीक, चलो A प्लस बी प्लस कैटलिस्ट, ए और बी हमारा कोई रिएक्टेंट है, मतलब अलग अलग रिएक्टेंट हैं। ठीक, उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया गया तो क्या देगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रहा था। ए और बी कोई हमारा रिएक्टेंट है, इसमें हमने क्या किया, कैटलिस्ट को ऐड किया तो रिएक्शन कराएगा ए बी को, तो क्या कर देगा, इंटरमीडिएट देगा जो अनस्टेबल था। तो ए बी साथ में मिलेंगे, डॉट ए बी मिलेंगे ना, देखो ये प्लस में था मतलब अलग अलग थे, अब क्या होंगे साथ में, और कैटलिस्ट भी हमको साथ में मिल जाएगा, ए और बी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ठीक, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि अनस्टेबल है, और ये टूट कर तो क्या देगा हमको, फाइनल प्रोडक्ट देगा। ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, इसको अनस्टेबल लिखो, इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला जो अनस्टेबल था, फाइनली टूट के में क्या देगा, ए बी प्रोडक्ट मिल जाएगा साथ का, ए बी प्लस देखो इंटरमीडिएट क्या मिल गया, अनस्टेबल प्रोडक्ट मिल गया, इंटरमीडिएट का अनस्टेबल हुआ, और उसके बाद क्या फाइनली टूट के में क्या देगा, फाइनली में टूट तोड़ के दे, फिर ध्यान देना, रेट के बाद ए बी कैटलिस्ट मिला, इंटरमीडिएट जो क्या है अनस्टेबल है, और फाइनली टूट के में क्या मिलेगा, ए बी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ए बी प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट चला गया बाहर। और सुनिए तो कैटलिस्ट का काम कितना था, ए और बी को जोड़ना, मतलब रिएक्टेंट को केवल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं था। तो मतलब आग लगाने वाले केवल आग लगाते हैं, कभी मारे पेट में लड़ाई मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते, लड़ाई में पार्टिसिपेट कभी नहीं करते हैं। तो कैटलिस्ट से काम इतना था कि वो रेट आप रिएक्शन को बढ़ाया, रिएक्शन कराया और बाहर चला गया निकल के। पसंद में आई। तो आज की सभा इसी पर संपन्न करते हैं। आई होप कि मैं थोड़ा अच्छे से समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है, समझ में नहीं आ रहा है, किसी को क्या समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, बस बग 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 हम किए जा रहे हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगे, मतलब समझ में आ रहा हो तुम लोगों को। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और आगे बढ़ाया जाएगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करना है क्योंकि थोड़ा नोट्स भी आते हैं इसमें। ठीक है, चलो तो सवाल इसी पर संपन्न करते हैं। अगली कार्रवाई नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।